श्री रामचरितमानस के बालकांड गोस्वामी जी कहते हैं कि नारद कर मैं काह बिगारा, भवनु मोरे जिन्हें बसत उजारा, अस उपदेशो उमहि जिन दीना, अस उपदेशो उमहि जिन दीना, बौरे बरही लागी तप कीना, बौरे बरही लागी तप कीना। माता मैना बहुत ही दुखी हुई, बहुत आहत हुई और माता मैना कहती है कि मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था कि जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तपस्या किया। मां का हृदय द्रवित हो रहा है, दुखी हो रहा है कि मेरी कन्या कितनी सुंदर है, परंतु पार्वती का वर ऐसा क्यों है। और इसके लिए माता मैना नारद जी को ही दोषी ठहराती है, दोषी मानती है। तो वो कहती है कि नारद जी ने ही मेरी बेटी को कहा कि तुम ऐसा तपस्या करोगे तो तुम्हें शिव जैसा वर मिलेंगे, और मेरी बेटी उनकी बात मान करके अपने जीवन को दांव पे लगा दिया। कहते हैं कि इस प्रसंग में हमें समझने की आवश्यकता है कि जीवन में जो दिखता है वह वैसा होता नहीं है, और अध्यात्म में तो बहुत कुछ ऐसा है कि जो हम देखना चाहते हैं वह दिखता नहीं है। समय के साथ में हर स्थिति परिस्थिति का पर्दा उठता रहता है। यही गहरा अध्यात्म ज्ञान है। अध्यात्म विज्ञान को समझना अति आवश्यक है कि जब गुरु सात्विक मिल जाते हैं तो जीवन के लक्ष्य के लिए वे अपने शिष्य का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। वैसे ही नारद जी माता पार्वती जी को उनके लक्ष्य के लिए उनको प्रेरित किया, उन्हें मार्गदर्शन दिया और कहा कि हे पार्वती, यदि तुम धैर्य के साथ में कठिन से कठिन तपस्या करती हो तो निश्चित ही तुम्हें शिव जैसा वर मिलेंगे। और भगवान शिव के विषय में उन्होंने बताया कि भगवान शिव ही संपूर्ण सृष्टि के नियंता है, और जब गुरु सात्विक मिलते हैं तो मनुष्य का जीवन धन्य बन जाता है। जीवन में कई बार जो हमें दिखता है, जो कठिनाई दिखती है, वह कई बार हमारे जीवन में अच्छाइयों का अंबार लेकर के आती है। वही यहाँ स्थिति यहाँ पे पैदा हुआ है जो माता मैना जी देख नहीं पा रही है, और अपने महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पार्वती जी ने अपने जीवन को तपस्या में बदल दिया। कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी माता पार्वती जी घबराई नहीं, परेशान नहीं हुई और अपने लक्ष्य से हटी नहीं। कहते हैं कि महान लक्ष्य पाने के लिए महान तपस्या करना पड़ता है, कठिन तपस्या करना आवश्यक है। किसी ने भी बड़ा से बड़ा लक्ष्य पाने के लिए कठिन से कठिन तपस्या किए बिना किसी को भी बड़ा से बड़ा लक्ष्य नहीं मिला है। माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी को पाने के लिए भी कठोर तपस्या की, और यह तपस्या माता पार्वती जी का धैर्य, कठिन परिस्थितियों में भी स्थित बने रहना, डिगना नहीं, यह हमें सिखलाता है कि जीवन
में सफलता या महानता बिना परिश्रम, बिना धैर्य और बिना त्याग का प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमें सदैव ही परिस्थितियां चाहे जीवन में जैसी भी आए घबराना नहीं है और समय के साथ हमें अपने जीवन को संयमित ढंग से लेकर के चलना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। माता मैना को नारद जी का उपदेश गलत लगता है, लेकिन वही उपदेश माता पार्वती जी के जीवन को बदल देता है, जिनके जीवन में वर रूप में भगवान शिव जी प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ है कि समय के साथ ही सत्य स्पष्ट होता है। आपके हमारे चाहने से सत्य प्रकट नहीं होगा, समय पर ही सत्य प्रकट होता है। इसलिए संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए यह प्रेरणादायक संदेश है कि सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में उनके बताए मार्ग को समझने का प्रयास करें और अपने बड़े लक्ष्य के लिए कठिन से कठिन कष्ट क्लेश रूपी तप के लिए तैयार रहें। सदैव कठिन से कठिन परिश्रम करें, तभी आप बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। कठिन परिस्थितियों में घबराए नहीं, बल्कि धैर्य के साथ में उन कठिन परिस्थितियों का सामना करें और समाधान करें। आप निश्चित ही जीवन में बड़े लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और ईश्वर की कृपा पर होती है और आपको निश्चित बड़ा से बड़ा लक्ष्य जो आप अपने मन में संकल्प करते हैं तो संकल्प से सिद्धि अवश्य ही मिलती है। कहते हैं कि माता पार्वती जी भक्ति का प्रतीक है और भगवान शिव परम चेतना के प्रतीक है। जब भक्ति परम चेतना को प्राप्त करना चाहती है तो उसे तप, धैर्य और समर्पण का मार्ग अपनाना ही पड़ता है। इसलिए मेरे प्रिय दर्शक भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि जीवन में जब भी कठिनाई आए, परेशानियां आए तो घबराना नहीं और उसको ये ना समझना कि यह मेरा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य नहीं, कठिन परेशानियों कठिनाइयों के बाद ही जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि हार के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। डर से जब आके निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, ऊपर उठेंगे, तभी हम सिद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए हमें तनिक भी जीवन में आने वाली परिस्थितियों से, कठिनाइयों से घबराना नहीं है। अपने जीवन को हौसला के साथ में, धैर्य के साथ में भगवान शिव को समर्पित करके आगे बढ़ें। निश्चित ही भगवान शिव सबका कल्याण करेंगे। आज इतना ही, कल पुनः अगले चौपाई के साथ में मिलेंगे। जब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम। जय श्री राम।